महिलाओं को बुल्की क्यों दी गई, पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, हार क्यों गला में पहनाया गया, ये सब गुलामी का प्रतीक है। तो महिला लोग तो इतना ज्यादा ब्राह्मणवाद में आकंठ डूबी है। 90% बैकवर्ड को बैल बनाया गया है, 90% बैकवर्ड को कमेरा बना करके उनके साथ मजाक किया गया है, उसको तिरस्कृत किया गया है, अपमानित किया गया है। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता हुआ। मैं अर्जक संघ बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूं और ये हरदिया ग्राम जो बेगूसराय में कमल किशोर बाबू के यहाँ ये राज्य समिति और राष्ट्रीय समिति की बैठक ज्वाइंट रूप से यहाँ रखा गया है। अर्जक संघ सामाजिक संगठन है, मानववादी संगठन है। हम लोगों का मकसद है समाज में समता भाईचारा स्थापित करना, और हम लोग जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास पाखंड से ओतप्रोत हैं, वैज्ञानिक सोच को मानववादी तरीके से अपने समाज के बच्चों को, लोगों को कन्विंस करते हैं। अर्जक संघ का मूल फॉर्म है, सिद्धांत है कि जानो तब मानो। अभी तक इस देश में जो भी कुछ चल रहे हैं सब ब्राह्मणवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उसको चलाया जा रहा है। 90% बैकवर्ड को बैल बनाया गया है, 90% बैकवर्ड को कमेरा बना करके उनके साथ मजाक किया गया है, उसको तिरस्कृत किया गया है, अपमानित किया गया है, उनको नाना प्रकार का सामाजिक दंड दिया गया है। और उसी दंड को देखते हुए हमारे समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, बुद्ध से लेकर आज तक ये ब्राह्मणवादी साजिश को हम लोग काटने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। और ब्राह्मणवादी निरंतर अपने कार्य में और सत्ता में आसीन होकर के तो और ज्यादा हमारे समाज को डिविएट कर रहे हैं, धार्मिक के उन्माद फैला रहे हैं। इसी सब को हम जानो तब मानो के सिद्धांत को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। बिना जाने हुए मत मानो। ये नहीं मान लो कि हनुमान सूरज लील गया, ये नहीं मानो कि शिव के जटा से गंगा नदी निकलल है। अब बताइए कि शिव के जटा से गंगा नदी और उसी गंगा का पानी शिव के जटा पर ढाला जाता है, तो शिव जी अपना जटा के पानी अपने ऊपर काहे न ढार लेवलन कि यहाँ बैनाथ धाम इतना दूर आकर के ढारलन। ये सब भ्रामक बातें हम समाज को जनाना चाहते हैं। तो इसलिए अर्जक संघ का बैठक हमारा 30 दिन 40 दिन मतलब सवा महीना 1.5 महीना का अंदर चलता रहता है। और यही सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों का निरंतर, और इसमें कोई बगलिन नहीं है, कोई ढर ढकोसला नहीं है। हम शादी भी करते हैं विदाउट ब्राह्मण, कोई ढंग ढकोसला नहीं। हमारे यहाँ सिंदूर का कोई प्रचलन नहीं है, और ब्राह्मण दिन में ही हम लोग शादी करने का वेथी रखते हैं। और किसी किस्म का मरने के बाद कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं, कोई खरवास पचका नहीं, कोई छठ एतवार, यही सब जो आडंबर है, इसी आडंबर के विरोध में जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के जितने भी हमारे जगदेव प्रसाद हुए या ललित सिंह यादव वगैरह जितने भी सुधारक लोग हुए, उसी कार्य को हम जिंदा करके रखे हुए हैं। उसी काम को हम मतलब कि व्यवहारिक रूप में उतारना चाहते हैं। समाज में एक और सर जो सबसे ज्यादा है कुव्यवस्था, जो मरने के बाद भोज किया जाता है, मृत्यु भोज, उसको लेकर सर आपकी क्या राय? अरे मृत्यु भोज तो करना महाअपराध है। राजस्थान की सरकार तो इसको बैन कर दिया है, मृत्यु भोज बंद रहेगा। दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, दुनिया में लोग भी मरते हैं, लेकिन ये ढर ढकोसला इस तरह से को ब्राह्मण को तो कमाना नहीं है। ये 90% का कमाया हुआ संपत्ति का दुरुपयोग करना है, ठगना है, लूटना है और अपना मौज मस्ती में लगाना है। और इस तरह के आडंबर को हम लोग नहीं कर मानते हैं। हम लोग अपने घर में भी, हमारे घर में पिता मर गए, माँ मरी और भाई मरे, कोई उतरी सुतरी, हम सब अपने बच्चियों को, पोती को, नाती को, नतनी को, इसी सब को लगा के श्मशान घाट पर ले गए। एक भी लड़का को हम अपने सबको उठाने नहीं दिया। पिताजी का भी सब ले गए हम श्मशान घाट, तो हमारी बेटी पोती यही सब ले गया। और हमारे भाई मरे हैं तो अभी हमारी भतीजी बेटी यही सब श्मशान घाट पर, एक भी लड़का को, जबकि हमारे पास पोता है, सब ग्रेजुएट है, बीटेक है,
सब उस छूने नहीं दिए कि चाहे ब्राह्मणवादी परंपरा को जूता मार करके दरकिनार कर दो, मानववादी तरीके से उसका महिलाओं का अधिकार नहीं है। आप ही जज कीजिए, उसी माँ के तन से हम लोग पैदा हुए, वही माँ हम पुरुषों को पैदा किया, और माँ मर जाएगी तो बेटी को अधिकार नहीं है उस लाश को श्मशान घाट तक ले जाने का। पिता को का लाश ले जाने के लिए श्मशान घाट में महिलाओं को अधिकार नहीं है, सब अधिकार हो गया बेटा को। इसलिए हम इसके जस्ट रिवर्स, ब्राह्मणवाद के सारे तिक्रम के रिवर्स में ही हमारा अर्जक संघ का योजना है, दर्शन है। इसलिए हम भारत में अक्षरशः अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी और मार्क्सवादी कोई संगठन है तो वो अर्जक संघ है, जो ब्राह्मणवाद का एकमात्र खटिया खड़ा करने का दर्शन है तो अर्जक संघ के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं। एक सर फिल्म आई है फूले फिल्म, जिसको लेकर थिएटरों में नहीं लगाया गया है और टैक्स फ्री भी नहीं किया गया है, इसको लेकर सर क्या कहें? अरे वो तो ज्योतिबा फूले हमारे आदर्श हैं, और उन्हीं को विचार को तो हम ज्योतिबा फूले को जिंदा करके रखे हुए हैं। अगर हमारे जैसे लोग हमारे समाज में पैदा नहीं होते ज्योतिबा फूले के बाद का पीढ़ी, तो कब तक मुआ दिया होता ब्राह्मण। उनके सारे धर्म शास्त्रों को, उनके सारे लिटरेचर को, चाहे ये हो पेरियार का सच्ची रामायण हो, चाहे ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी हो, सब को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको जब्त कर लेता। हमारे आज के भावी पीढ़ी, हमारे नौजवान को यह हिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद के लड़का को आज नसीब नहीं होता। लेकिन हम ही लोगों के जैसा लोग, ललय सिंह यादव आए, उनके बाद ललय सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, ये जगदेव बाबू, चौधरी महाराज सिंह भारती, ऐसे लोग दीपक जलाए, हम लोग तेल का काम किया। अब वो लोग भी मर गए तो हम लोग भी मरने की स्थिति में हैं, हम लोग भी तेल का, दीपक का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहे हैं कि जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन अम्बेडकर मर जाएगा। जब तक अम्बेडकर, भारत का संविधान रहेगा, अम्बेडकर जिंदा रहेगा। लेकिन ब्राह्मणवाद संविधान को खत्म करने के लिए लगा हुआ है। तो संविधान खत्म होगा, अम्बेडकर खत्म हो जाएंगे, फिर कोई जुबान नहीं खोलेगा। मानववाद को भारत की मिट्टी पर से दफना दिया ये ब्राह्मणों ने, और फिर भारत में हम मानववाद लाना चाहते हैं। और वो चाहता है कि दानववाद रहे, 90% कमाए और 10% छाली काटे। ये देश चीन बनेगा, अमेरिका बनेगा, रूस बनेगा। जिस तरह से जैसे अभी देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, उसमें आप जो ब्राह्मणवादी के खिलाफ जो आवाज उठाए हैं, क्या लगता है समाज में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। विकास प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज यथावत स्थिति में नहीं होता। आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ा, यही विकासवाद का नियम है। आप डार्विन को पढ़े होंगे, मार्क्स के डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को पढ़े होंगे, अच्छी तरह से समझते होंगे। ये ब्राह्मणवाद भाजपा का जो योजना है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पुलवामा तो कौन की घटना घटा, ये सब सुनियोजित योजना में उनका है। मैं ग्लिसम शॉर्ट वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित नेहरू का मैं पढ़ा, सारे बारीकी से उस बात को मैं बूझा। सत्ता में बने रहने के लिए इनका सारा इतिक्रम है। समाज में अनबख्ती है, खास करके महिलाओं में ज्यादा है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? तो महिला को तो टोटल, यहाँ तक शूद्र पुरुष को भी शिक्षा पर पाबंदी थी। बहुत है ऐसी बातें हैं कि हम देश भ्रमण करके भी ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन महिला को तो 2 कट्ठा अंगने में या घोड़े में रह करके उसको कैद करके रखा जाता है। तो बाहर का तो आबो हवा उसको लगती नहीं है, जिस वजह से वो अज्ञानी बनी रहती है। इसलिए धर्म के आड़ में उसको एक दिन बाद तनिका गांव से निकल, घर से निकल करके इधर उधर घूमने की आजादी रहती है। धर्म के नाम पर बैनाथ धाम घूम लो, हरिहरनाथ घूम लो, फलाना जगह घूम लो, मेला चल जा। इसलिए वो भक्त बनी रहती है कि घूमने की आजादी। क्योंकि मैं तस्लीमा नसरीन की औरत के हाथ में पढ़ा, तो महिलाओं को ये पुरुष लोग, एंगल्स की लिखी हुई पुस्तक है माँ बाप और बच्चे, इन लोगों ने लिखा है, तस्लीमा नसरीन भी लिखी है कि महिलाओं को तो पुरुष गुलाम बना के रखे हुए। पुरुष 4 गुलाम से, 4 चीज से गुलाम है, और महिला पुरुषों के गुलामी में 5 गुलामी महिला के ऊपर थोपी गई।
महिला तो उत्पादन, बच्चा पैदा करने का कारखाना इंग्लिश लिखे हुए हैं वो। ये तस्लीमा नसरीन बेजोर का भी लिखी है, महिलाओं को बुल्की क्यों दी गई, पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, हार क्यों गला में पहनाया गया, ये सब गुलामी का प्रतीक है। तो महिला लोग तो इतना ज्यादा ब्राह्मणवाद में आकंठ डूबी है कि हमारे समाज के विकास में थोड़ा बाधा तो आता है कि उनको कन्विंस करने जाइए तो ब्राह्मण्यवाद के लिए लड़ना शुरू कर देती है। तो इस पर हम लोग भी नियंत्रण कर रहे हैं कि हम लोग अपने घर के महिलाओं को भी कन्विंस करें, उनको भी जागरूक करें, तब जाकर के ये लड़ाई हमारा मंजिल तक पहुंच पाएगा।